करता हूँ। बहुत बहुत आपको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले तो सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनका संरक्षक होने के नाते उनको आशीर्वाद देना चाहता हूं। जो महिलाएं बैठी हैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। और वार्षिक उत्सव आपका ये कार्यक्रम है, इसमें सबसे पहले मैं विदित कर दूं, देवता ग्राम विशेष रूप से वही बात आएगी सुभाष जी, देवता ग्राम को 30,000 सदस्य तो पूरे सभी लोग सम्मानीय है। मैं ये बात पहले कह चुका हूँ सुभाष जी की उपस्थिति में, इसलिए सुभाष जी को इंडिकेट किया मैंने पहले। देवता ग्राम को मेरे से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा खुद का काम है, तो मेरे पास होगा। आप सोच रहे हो उससे ज्यादा मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने मेरा संकट में एक बार बहुत अच्छा साथ दिया। ये बात बाहर जाती है ना तो थोड़ी बात मुझे नुकसान होता है, ये बात सत्य है, लेकिन दिल की बात है तो दिल से ही करेंगे, घुमा फिरा के नहीं करेंगे। राजनीति में जो आपने कहा है उससे ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। घोषणा करना, ताली बजवाना, ये बातें तो गई आई जमाने की बात होगी। आजकल सब कुछ रिकॉर्ड होता है कि धर्मपाल ने क्या कहा था, फलाने नेता ने क्या कहा था। आप लोग उम्मीद रखो, विश्वास रखो, आपने जो बात बताई है उससे भी ज्यादा प्रयास करने का प्रयास करेंगे। ये मैं निश्चित रूप से इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से इस आपके विद्यालय प्रांगण में कहकर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, पुरजोर तरीके से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। रही दूसरी बात, आप इतनी बड़ी संख्या में सोलपुरा ग्राम में उपस्थित हो, निसंदेह आपकी रुचि, चाहे वो स्कूल के प्रति हो, चाहे हम जैसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के प्रति हो, इतनी संख्या अमूमन मिलती नहीं है। और जब से महिलाएं बैठी हैं, एक भी महिला उठ के नहीं गई है, एक भी व्यक्ति उठ के नहीं गया। आप लोग इस विद्यालय के प्रति प्रेम करते हो, आने वाले सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके भी लिए प्रेम करते हो, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मैं पुनः एक बार इन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ। मैंने दोनों तरफ मेरे शिक्षाविदी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं, पीओ साहब बैठे हैं, सनोज जी बैठे हैं, सब लोगों ने यही बात की। राजकुमार जी ढाका बैठे हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, हवा सिंह जी ढाका बैठे हैं, पुराने मित्र हैं। इन्होंने कहा कि साला का इस विद्यालय का जो स्टाफ है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा स्टाफ है, और उस स्टाफ जितना शानदार है उतना ही गाँव वाले इस स्टाफ को कोऑपरेट करते हैं, उतना सहयोग करते हैं। ये बात मैं सब जगह कहता हूँ। वार्षिक उत्सव में सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है इस दुनिया में, इस धरती पर, मैं राजस्थान, हिंदुस्तान, क्षेत्रीय और धुन की बात नहीं करता, सबसे बड़ा अगर कोई मंदिर है और जहाँ पे भगवान रूपी ये मूर्तियां छोटी छोटी बैठी हैं, वो उस मंदिर से बड़ा यानी विद्यालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं है धरती पर। क्योंकि वहाँ पर तो हम अनेक देवों की पूजा करते हैं, यहाँ तो वो देवता बैठे हैं जो हमारे परिवार से निकल के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सपने हैं उन सपनों को साकार करने वाले मूर्त रूप से बैठे हैं यहाँ पर। देवता से तो हम विनती करते हैं तो पता नहीं कितने दिन में देता है, जैसे मुझे ही 25 साल में दिया, मैंने हर कितने देवताओं से विनती करी। और ये तो आपको 20-25 साल होते हुए अगर सही संभाल ले जाओगे और सही पढ़ा लिखा ले जाओगे तो समझदार होते ही आपको वरदान देना शुरू कर देंगे और आपके गांव घर में और गांव में खुशहाली लाना शुरू कर देंगे। तो इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है, विद्यालय से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। अगर आपके पास कोई भगवान ने कुछ दिया है और आप संपन्न हो तो निश्चित रूप से अगर विद्यालय का काम आए तो मैं खुले रूप से कहना चाहता हूँ, गांव वालों को भी कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिसकी हाथी की हैसियत हो उसको मण का सहयोग करना चाहिए और जिसकी कीड़ी की हैसियत हो उसको कण का सहयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सभी लाख लाख रुपए दो, मेरी 11,000 की 11 रुपए की हैसियत है तो मैं 11 रुपए भी दूँ, लेकिन ये समझ के दूँ कि मैं सही जगह दे रहा हूँ और अपने बच्चों के भविष्य के लिए दे रहा हूँ। हम वैसे भी भंडारों में लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मैं भंडारों के विरोध में नहीं हूँ, ये भी होने चाहिए। हमको धार्मिक अनुष्ठान भी करनी चाहिए और धर्म की जड़ को भी हरी रखना है हमको, लेकिन विद्यालय में जितना सहयोग करोगे निश्चित रूप से आप अपनी पीढ़ी के लिए सहयोग कर रहे हो, आप अपनी पीढ़ी के भविष्य के लिए सहयोग कर रहे हो। और रही बात राजनेताओं की, तो विद्यालय में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो बजट, जितना बजट विद्यालय को हम लोग दे सकते हैं निश्चित रूप से उनको देना चाहिए। और सब लोग आपके तो यहाँ बहुत गंभीर लोग बैठे हैं, जैसे सुभाष जी हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, रघुवीर जी हैं, ये
जो भी हमसे मांगेंगे, हमसे जितना बन पड़ेगा वो इस शिक्षा के मंदिर में विश्वास दिला के जा रहे हैं, आपको मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। एक मैं निवेदन जरूर करना चाहता हूँ, आपके शायद ये मिडिल स्कूल है और बच्चों की संख्या मिडिल स्कूल के हिसाब से है और ये दानी नानी के बच्चे हैं, तो सबसे जो गार्जियन है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक तो बच्चे और बच्ची में फर्क रखना छोड़ दो आप, वरना तो पाप के भागी हो जाओगे। बच्चों को तो आप बड़ी बड़ी स्कूलों में टाई लगा के पीली बसों में बिठा के भेजते हो और बच्चों को आप सरकारी स्कूल में भेजते हो, ये आप लोगों का पाप का भागी हो आप लोग, मैं कहना चाहता हूँ। मैं निश्चित रूप से जो माँ बाप बच्चे और बच्चे में फर्क करता है उसको जवाब देना पड़ता है भगवान के यहाँ जाके, क्योंकि वही बेटा मेरे माँ के पेट से पैदा होता है और वही बेटी माँ के पेट से पैदा होती है। माँ बाप को कभी बच्चे और बच्चे में फर्क नहीं करना चाहिए। आप बच्चे को जितनी सुविधा देते हो, बच्ची को सुविधा देके देखो, आपके सपनों को 4 चांद लगा देगी बच्ची। ये बात आप मेरी नहीं समझना, ये बात आप रिकॉर्ड कर लेना। बच्चियों को तो अगर व्यवस्था दोगे तो निश्चित रूप से बच्ची, हमारे पुराने जमाने में कहते थे बच्ची को पढ़ा लिखाने से क्या फायदा, बच्ची को भी खर्च करना तो दूसरे के खेत में पानी देना है। बच्ची 2 घर सुधारती है, एक माँ बाप का सुधारती है, एक ससुराल का सुधारती है। इसलिए ये जमाना चला गया। हाथ जोड़ के कहता हूँ, दोनों को समान खिलाओ, दोनों को समान पढ़ाओ, पाप के भागी मत बनो। और जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनसे मैं हर जगह कहता हूँ, ये मेरी बात वायरल भी होती रहती है इसलिए नई बात भी नहीं है, जो शिक्षक और जो शिक्षिकाएं हैं इस बात का ध्यान दें। आप बच्चों को तैयार करते हो तो सिर्फ 90%, 99%, 98% के लिए तैयार ना करें। आप अगर इनको अंक की मशीन बना दोगे, पैसे कमाने की मशीन बना दोगे, तो ना तो उस माँ बाप के लिए अच्छा बच्चा तैयार कर रहे हो, ना गांव के लिए। क्योंकि आपको तैयार करना है तो एक संस्कारी बच्चा तैयार करो, जो समाज के अंदर बड़े बड़ों का सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे और बहन बेटी को अच्छी नजर से देखे। ऐसे संस्कार भी इन लोगों में डालोगे तो मैं समझता हूँ एक सच्चा नागरिक आप देश को दे पाओगे, उस गांव को दे पाओगे। संस्कारहीन शिक्षा किसी देश को लेकर डूब जाती है। जिन बच्चों में, जिन पीढ़ियों में संस्कार नहीं है, उस देश को एक दिन डूबना होगा, उस गांव को भी एक दिन डूबना पड़ेगा। और संस्कारहीन बच्चे का जो परिवार है वो परिवार भी एक दिन डूबेगा। ये मैं आप लोगों को निश्चित रूप से कहता हूँ। मैं धर्मगुरु या शास्त्री या विद्वान पंडित नहीं हूँ, लेकिन जिनके बच्चों में संस्कार नहीं है उनके परिवार को जाके देखिए। कभी जेल के चक्कर लगाते हैं, कभी थाने के चक्कर लगाते हैं, कभी हम जैसे नेताओं के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वो कमी हमें रहती है, माँ बाप की भी कमी है। संस्कार ना दो तो बच्चे पैदा ही मत किया करो। संस्कारहीन पीढ़ियां गांव के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए सबसे बड़ी घातक हैं। और आगे जाके जो देश इस दुनिया में डूबेगा वो संस्कारों की वजह से डूबेगा। और हमारा भारत संस्कारवान देश है, इसमें संस्कारों पे चलता है, संस्कारों के मूल्य पे ये देश चलता है। इसलिए संस्कार को प्राथमिकता पर रखेंगे अगर विद्यालय के शिक्षक, तो मैं समझता हूँ अंक 60% ही ले आना, लेकिन एक अच्छा इंसान बना के गांव को देना, उसके परिवार को देना, ये आपकी ड्यूटी बनती है। मैं यही कहता हूँ, मेरी बात, मैं नेता से ज्यादा धर्मगुरु की ज्यादा बात करता हूँ। मेरी बात अगर 100 लोग सुने और 10 लोग भी मान जाए तो मैं समझता हूँ मैं 10% हिस्सा समाज का ठीक कर दिया। नेता को सिर्फ स्कूल बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, इंटरलॉक बनाना, ये बनाना, यही काम नहीं होता है। अगर उसकी बात कोई 100 लोग सुनते हैं तो उनको अच्छी बातें भी बतानी चाहिए। सिर्फ विकास की घोषणा करके ताली बजवाना, क्या करोगे विकास का? ये बुजुर्ग बैठा है, इधर बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कहता हूँ क्या करोगे ऐसे थानेदार का? गुरुदेव मेरी तरफ देखो, क्या करोगे ऐसे कलेक्टर का? जिसके माँ बाप अनाथ आश्रम में पड़े हों वो कलेक्टर किस काम का है? जिसके माँ बाप शाम को भूखे सोते हैं और आंखों में आंसू लेके रोते रहते हो, क्या काम का ऐसे थानेदार? क्या काम का ऐसा मास्टर? कम कमा लेगा, कम खा लेगा, लेकिन परिवार को साथ लेके चलेगा। ऐसा संस्कारवान व्यक्ति ही समाज में इज्जत पा पाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और रही बात विकास की, निश्चित रूप से आपने जो काम बताए हैं समय अनुसार उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा कर देंगे। ये बात आपकी मान्य है और आपकी स्वीकार्य है। उन्हें एक बार हमें 2 जगह और स्कूल में जाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मौसम का भी ऐसे ही है और इन बच्चों का इंतजार करना मैं समझता हूँ ये बहुत पीड़ा का विषय है। और उसमें आपकी गलती भी नहीं है, हम नहीं 3-3, 4-4 प्रोग्राम दे देते हैं, कोई आता है उसको दे देते हैं, फिर हमारी
वो जब बात मुश्किल पड़ जाती है। अब 6 फुट आकर जाना है, 5-6 बजेंगे, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपने मान किया, सम्मान किया। निश्चित रूप से पूरे गांव का, बुजुर्गों का, माताओं का और इन छोटे छोटे बच्चों का, सब शिक्षक शिक्षिकाओं का और सभी नेताओं का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।